हेलो जी, राम राम सब ने। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनीता मोहन। तो भाई एक बेटी का मैसेज आया था मेरे पास, कह रही थी कि आंटी जी बीच बीच में कहानी भी सुना दिया करो। आपने कहानी क्यों बंद कर दी, एक आधी कहानी सुनाओ थे तो अच्छा लगा था। तो मैं कहा बेबे कहानी एक आधी याद आओ तो सुना दी हूँ, ना तो वे कितना सुनाऊँ। ता कल फिर मैंने लोटी लोटी ने विचार करे, मैं कहा चल याद करा एक आधी कहानी, याद आ गई तो मैं कहा जरूर सुनाऊंगी। तब ये कहानी याद आई मेरे, तो सुनियो और बताइयो किसी लगी। तब ये बहुत पहले की बात है। एक राजा के दो रानी थी। पहले दो दो भी ब्याह कर लिया करते भाई, तीन तीन भी सात सात भी कर लिया करते राज्य महाराजे। ईब तो ऐतराज कर ले हैं, पहले करया करते। तो एक राजा के दो रानी थी। तो भाई जो बड़ी रानी थी ने वह बाहर तक थी कति शरीफ, और भीतर तक उसका हमेशा कालापन रहा करता। और जो छोटी थी ने वह भीतर तक थी कति नरम और बाहर तक थी सख्त। बाहर तवा नू लग्या करती अकिया है ना बहुत घमंडाली है और मुंह फटसी है कि मुंह कह दे हैं, लेकिन भीतर तक कति नरम थी वह। तो एक दिन राजा बोलिया, बड़ी तो बोलिया कि रानी मेरा तो हलवा खाने जी कर है, आप मेरे लिए हलवा बनाओ। तो बोली ठीक है महाराज। और छोटी तन्नू बोलिया कि रानी मेरा खीर खाने जी कर है, आप मेरे लिए खीर बनाओ। तो बोली ठीक है महाराज। तब चली गई वे दोनों रसोई में, दोनों ने बनाया, एक ने खीर और एक ने हलवा ले आई। तब भाई दोनों खाए राजा ने, पहले हलवा खाया फिर खीर। तो सराई दोनों, लेकिन है ना खीर ज़्यादा सराई जो छोटी ने बनाई थी। तो भाई सराहती है रवा बड्डी, तो भाई अंदर तक थोड़ी ही जलन सी महसूस हुई उसने। तो चलो कोई नहीं। तो भाई थोड़ी देर में राजा बोलिया कि रानी मेरा तो है ना पड़ोसी गांव तक निमंत्रण आ रहा है और मैं तो है ना उस निमंत्रण पर जाऊंगा। तो बोलिया ठीक है जी महाराज। बोलिया कि ना छोटी रानी मेरे साथ बुलाई है। तो वह बड्डी बोली कि क्यों महाराज, मैं आपके साथ मिल जाऊंगी, छोटी क्यों जाओगी। तो राजा बोलिया कि रानी स्पेशल छोटी बुलाई है, उन्होंने कहा कि छोटी रानी को साथ में लेके आना। तो भाई उस टाइम पर इतनी हिम्मत कड़ होया करती कि फालतू बोल जा। तो बोली ठीक है। तो भाई वो तो जड़े थी रो भीतर तक, पर फिर भी बाहर तक तो उसने नू दिखाया जो ठीक से। तो राजा रानी चले गए। तो भाई पछे तो वह अपने कदे नून नू 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 करे, नू 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 हथा न करे, और इधर उधर और अपना दिमाग लड़ान लाग रही। और भाई उस राजा के थे दो लड़के, एक छोटी का था और एक बड्डी का। तो वह बड्डी रानी है ना हमेशा न्यू सोचती कि इन माँ बेटिया ने इस राजमहल माता क्यों कर काटूं। तो वह खूब इधर उधर घूमती रही। फिर उसने सोचा कि भाई एक माँ तक को अरीब न्यू करे, इन ना दोनों ने शिकार करने भेज दे। तो वे दोनों शिकार पर भेज दिए। तो वो छोटा बोलिया कि भैया अपन शिकार करना तो ना आता। तो बड्डा बोलिया कि कोई ना भाई सीख लेंगे, जावांगे जब बताओगा। बोला नहीं नहीं भैया, पिताजी भी नहीं है, आप अकेले नहीं जावा। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होता चल। तो भाई चले गए वे जंगल में, चले गए। तो भाई उसकी माँ ने, बड्डे छोरे की माँ ने पछे ते दो वे भेज रखे बंदे मारन तई। भाई पहले कया करते कि ना राज्य महाराजे रक्षा नहीं करते हुए द्वारा पर भी रक्षा करते और अपने रखवाली के लिए। तो भाई उन माता दो बंदे भेज दिए, सिखा दिए कि न्यू न्यू ना शिकार पर जा रहे हैं बच्चे और तुमने न्यू न्यू करना है। तो
जिसे वे जंगल में गए तो वो छोटा बोला कि भाई अरे तो बहुत डर है, चाला पा उल्टे चलना। तो वो बड्डा बोला नहीं नहीं भैया, उल्टे नहीं जावांगे, चल इस जंगल के अंदर बढ़ांगे। तो छोटा नाटकिया ने बोला नहीं भैया, इसके अंदर नहीं जाना, कुछ भी हो सके है यहाँ, भाई शेर भी आ जाए, चीता आ जाए, क्या पता कौन सा जानवर आ जाए जो हमारे लिए खतरा बन जाए। तो मान्या कौन्या, अरे वे उसके दूत अपना पछ पछ हो रहे, उसकी माँ ने भेज रखे। उन दूता ने क्या कराया, उस जंगल में अपने लुक जगह बना ली। और वो बड्डा मान्या कौन्या उस जंगल के भीतर चले गया। जिसा गया ने तो उनने हमला कर दिया। तो चोट लागते ही है ना वो चीखने लग गया बचाओ बचाओ। तो भाई भाग्या भाग्या गया छोटा, ने बोला मैं क्या करूं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, और ये कैसे हो गया मेरे भैया के साथ, रोने लग गया। तो भाई जैसे तैसे करके उसने वो उस अर्थ में ले आया, उल्टा घरा ले आया। तो भाई उसकी मम्मी उस पर टूट पड़ी कि तुमने तो मेरे मारे माँ बेटा का कति जीना आराम कर रखा है। पहले तो तेरी माँ राजा के साथ चली गई, ईब तन्ने मेरा छोरा घायल कर दिया, जरूर तन्ने कराया ही हो काम, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तू तो कति बच रहा है और यो इतना जख्मी हो रहा। तो वो बोला कि नहीं नहीं बड़ी मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, और वो भाई घायल था, वो कुछ बता नहीं पावे। तो भाई लेटा रहा। तो भाई फिर वे आगे राजा रानी घूम के आगे, तो वह बड्डी रानी रोन लगी। न्यू बोलिया कि क्या होया। राजा बोलिया आके न्यू न्यू है ना ये जंगल में शिकार करने गए थे और इसने है ना पिटा है यो। तो भाई वो रोने लग गया। न्यू बोलिया नहीं नहीं पिताजी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कि नहीं इसी ने कराया है। तो बोलिया कि आप लोग जा सकते हो, आप लोगों की कोई जगह नहीं मेरे घर में। तो भाई माँ बेटा चल पड़े रोनते रोनते। तो भाई चल पड़े, तो चलते चलते ना घनी दूर जा लिए घने जंगल में। तो उड़े एक ऋषि मिल लिया उनने। तो वे रोन लग गया हाथ जोड़ के, बोलिया बच्चा क्या तकलीफ है। तो उन्होंने बताए कि बोलिया आप लोग है ना चिंता मत करो, हमेशा सच की जीत होती है, आप लोग है ना आदर सत्कार के साथ घर जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो भाई ऐसा कह के वो महाराज जी चलिया गया। तो उस बड़ी रानी ने क्या कराया, पीछे पीछे दूत भेज दिए, इन पकड़ के लाओ और इन कारागार में बंद करांगे, काल कोठड़ी में। ये है ना न्यूगे न्यू नहीं जाने चाहिए माँ बेटा, राजा ने कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। और उड़ा उसका बेटा वो बेहोश पड़ा बड़ी रानी का। लेकिन वो क्या था, ऊ था बेहोश, लेकिन सुने था और न्यू देखे था कि हाँ भाई मेरी माँ क्या कर रही है। और वह न्यू सोचे गई कि है ना ये तो बेहोश है, इसने क्या ही करना बेरा। लेकिन वो थोड़ा हनु का था कोमा में चला जा न्यू हो रहा था। वो मतलब उसने न्यू बेरा था कि भाई मेरी माँ क्या कह रही, मतलब करना तो उसने न्यू सुना था। तो भाई उनने क्या करा, पकड़ के वेर काल कोठरी में बंद कर दिए। उनती ना कोई खान का ना कोई पीने का। और बेचारे न्यू करे भाई हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है। तो भाई कर दिए। तो भाई उस बड़े छोरे ताई एक ईसा वैद आया, उसने इसी जड़ी बूटी दी, वो ठीक हो गया कोई दिन में। तो ठीक होने के बाद वो गया अपने पिताजी के पास, बोले पिताजी पिताजी मैंने आपसे कुछ बात करनी है। तो राजा बोलिया कि बोलो बेटा क्या बात है। तो बोलिया कि है ना जो ये मेरी मम्मी है ना ये सही नहीं है। बोला क्यों क्या हुआ। बोला कि मैं बीमार हो रहा था ना, तब मैं लेटे लेटे सारी बात सुनू था इसकी, और ये है ना इसी ने कर रखा जो कुछ कर रखा।
तो बोले ऐसे कैसे? ने बोला कि पिताजी मैं सारी बातें सुन रहा था, मेरे पे हमला भी मेरी माँ ने कराया है और झूठा इल्ज़ाम मेरी माँ ने लाया है सारा उस भाई पे, उनका कोई भी कसूर नहीं है। तो भाई बोलिया अच्छा? बोलिया हाँ पापा, हाँ पिताजी, आप है ना उनको ना छुड़वाओ। तो बोलिया कि कहाँ से छुड़वाऊँ, वो तो चले गए। ने बोले नहीं नहीं पिताजी, वे इधर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे। बोला कहाँ है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो बोला कि ना इस मेरी मम्मी ने काल कोठड़ी में बंद कर रखे हैं दोनों माँ बेटा, आप उसमें जाओ और छुड़वा कर ले आओ। तो बोलिया अच्छा? तो भाई पहले आता है ना वे छुटवाए और फिर उससे बोलिया बड़ी रानी ते कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बोली महाराज जी मेरे से सहन नहीं हो रहा था, आपने दूसरी शादी करी, मेरा नहीं हो रही थी कि इन माँ बेटा ने कैसे निकालूँ यहाँ से और मेरा राजपाट हो जाए। मैंने तो बस इस राजपाट के लिए ये सब कराया था। तो ने बोला इसी वक्त यहाँ से निकल जा मेरे घर से। तो भाई रोन लगी, ने बोली नहीं नहीं महाराज मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। बोला नहीं कोई माफ़ी नहीं है, आपकी करतूत की कोई भी माफ़ी नहीं मिलेगी, आप यहाँ से जाओ। तो भाई फिर वह छोटी बोली कि नहीं नहीं महाराज ऐसा मत करो, गलती इंसान से ही होती है, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, अगर इसकी जगह और भी कोई होता तो ऐसे ही होता है महाराज जी, कोई बात नहीं, आगे से हम अच्छे से रहेंगे। और ये बेचारी अभी देखो माफ़ी मांगने लग रही है, तो आप इसको माफ़ करो, इंसान से ही हुआ गलती। तो बोला कि देख लिया होगा, इसने तो क्या किया तेरे लिए, तन्ने क्या किया? तो पैरा में गिर कर न रोने लगी कि मैंने माफ़ी दे दो, मैं लालच में आ गई थी। और इस तरह भाई उसने माफ़ी मांगी, दोनों रानी सही रहने लगी। तो भाई पहले भी ये जलन तो होया करती, स्वतंत्र लिया करते उनके लिए। फिर वही बात है भाई, पहले है ना दबाव मान्या करते, अरीब दाब ना मानती कोई भी। तो जलन तो जब भी नहीं थी अब भी नहीं है। तो बताइए मेरी कहानी किसी लगी, और लाइक कमेंट कर दियो, जिसी भी आव है उसी सुना दूँ। और लालच कति मत करया करो भाई, भाई का हक खा कर न कदे भी आप नहीं उभर सकते, ठीक है। आप एक बार जी होंगे कि इसका हक मन मिल गया, बाकी अपन है ना आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान हो है, बहुत कुछ अपना लुट जाए है, फिर अपने न्यू ध्यान में हो है कि हाँ उसका हक खाया अपन ने तो आज यह सज़ा मिली। तो भाई इसी के साथ अपनी कहानी ने बंद करूँ हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, भाई सारे लाइक कमेंट कर दियो। तो सब ने राम राम।